फर्स्ट वी विल सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने सप्लायर से गुड्स रिसीव किया एंड इस गुड्स के अगेंस्ट हमने उसको पेमेंट कर दी, मींस गुड्स आया एंड पेमेंट गई। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री को हम एक स्लाइड से समझते हैं। गाइस, नाउडेज सिंपली परचेज टू टाइप की हो सकती है, फर्स्ट विदाउट जीएसटी एंड सेकंड विद जीएसटी। हम सिंपल एग्जांपल से इन दोनों कंडीशंस में होने वाली अकाउंटिंग एंट्री को समझेंगे। फर्स्ट, इन केस ऑफ परचेज विदाउट जीएसटी, इस केस में यदि हमने कोई गुड्स परचेज किया है फ्रॉम सप्लायर एक्स जो कि एक लोकल सप्लायर है 1 लाख रुपीस का। लोकल मतलब जिस स्टेट में आप हैं ये सप्लायर भी उसी स्टेट में सिचुएटेड है। यहाँ सिंपली परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, बिकॉज हमारे पास गुड्स आया है एंड इस गुड्स के बदले हमने पेमेंट किसको करनी है, सप्लायर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। सिमिलरली इन केस इस परचेज पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। टोटल गुड्स 1 लाख रुपए का है जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो बेसिक अमाउंट होगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 इज इक्वल टू 84,746 एंड जीएसटी होगा 1 लाख माइनस 84,746 दैट इज 15,254 रुपीज। अब क्योंकि सप्लायर लोकल है तो 9% सीजीएसटी होगा एंड 9% एसजीएसटी होगा। देन गाइस एंट्री हुई परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अमाउंट से, गुड्स की वैल्यू दैट इज 84,746 से। अब जो जीएसटी हम सप्लायर को पे करने वाले हैं उसका हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो सीजीएसटी इनपुट एंड एसजीएसटी इनपुट को भी डेबिट कर देंगे 7,627 ईच से। एंड फाइनली टोटल पेमेंट हमने इस परचेज के बदले करनी है सप्लायर मिस्टर एक्स को, तो टोटल अमाउंट मींस 1 लाख से मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे। गाइस, यहां हमने टोटल 4 लेजर अकाउंट यूज किए हैं। पहला परचेज अकाउंट, ये लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेजेस हेड में ओपन होगा, वहीं सीजीएसटी इनपुट एंड एसजीएसटी इनपुट लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस हेड में ओपन करेंगे, वहां इनका बैलेंस डेबिट आएगा बिकॉज लेटर ऑन ये हमारी लायबिलिटीज से कम होगा। एंड फाइनल अकाउंट मीन सप्लायर एक्स का वो ट्रेड पेबल्स के अंडर ओपन होगा बिकॉज ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है जो हमने पे करनी है।